हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 24 फरवरी फ्राइडे के लेवल्स कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी में वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। उससे पहले अगर हम चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें कल के लेवल्स के लिए, तो एक बार अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, तो अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम देखें कि डे का टाइम फ्रेम जो है वो अपने को क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम आज की कैंडल देखें तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैंडल बनी है, जो है ऊपर से भी रिजेक्टेड और नीचे से भी रिजेक्टेड कैंडल बनी है। तो आज की कैंडल अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज करी। मार्केट भी आज की कुछ उसी प्रकार से भाई कंफ्यूजिंग थी। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रही थी मार्केट। ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी, एकदम से ही स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडल्स बन रही थी। तो आज की मार्केट उतनी बढ़िया नहीं रही। क्यों? क्योंकि भाई लगातार पिछले 5 दिन की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और वेडनेसडे की मार्केट यानी कि परसों की मार्केट, कल की मार्केट, हम सॉरी, कल की मार्केट और ज़्यादा बढ़िया थी। तो आज मार्केट ने सबका पैसा लेने का ट्राई करा, बट हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा तो हमारा उतने बड़े लॉसेस नहीं हुए। एक छोटे मोटे लॉसेस हुए हैं, स्मॉल लॉसेस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के बारे में, तो आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, बहुत ही इजी लेवल्स, ओ सॉरी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है एंट्री, बाइंग साइड सेलिंग साइड दोनों, सी साइड पी साइड दोनों तरफ। ओके, अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 17,600 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,670 का, दूसरा टारगेट होगा 17,750 का एंड फाइनल टारगेट होगा 17,840 का। ये 3 टारगेट बाई साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे से जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 17,500 का। 17,500 के नीचे मार्केट रहती है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा 17,455 का, दूसरा टारगेट होगा 17,350 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,260 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो अग्रेसिव जाना है 17,650 का ब्रेकआउट पे, एक रिटेस्ट आता है 17,600 पे, तो एक सेफ ट्रेडर आराम से जाएगा। सेल साइड की बात करें तो 17,500 का ब्रेकडाउन होता है तो अग्रेसिव 17,500 पे एक रीटेस्ट आया था, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 240.1.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का, 270 पॉइंट के आसपास का बन रहा है। तो ये है भाई कल के लिए निफ्टी के लेवल्स। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी के चार्ट पे। कल के लिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। इससे पहले मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का कि आज का कैसा रहा है भाई। कंफ्यूजिंग कैंडल, टोटली एक कंफ्यूजिंग कैंडल, जो नीचे से भी रिजेक्टेड है ऊपर से भी रिजेक्टेड है, डॉजी टाइप की कैंडल है। तो आज का डे अपने को सीधा दिख रहा है कि भाई कंफ्यूजिंग डे था। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं बैंक निफ्टी के, बहुत ही ईजी लेवल्स है भाई कल के लिए। देखो, ट्रैपिंग हुई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करा, फिर ट्रैप कर लिया, तो इस ट्रैपिंग पे हम पकड़े गए थे, मतलब हम फंस गए थे इस ट्रैपिंग के। अब देखो, मार्केट के ट्रैप से नहीं बचा जा सकता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता मार्केट के ट्रैप से बचने का। अब बात करते हैं भाई क्या लेवल्स बन रहे हैं कल के लिए। ओके, अगर अपने को कल बाय साइड जाना है तो सिंपल है, 40,150 के ऊपर, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, तो हम लोग बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा सीधा 40,500 का, उसके बाद टारगेट होगा एक 40,600 का, एक हॉल्ट है बीच में, टारगेट नहीं हॉल्ट बोलेंगे। टारगेट बनेगा 40,890 का बनेगा और फाइनल टारगेट बनेगा 41,260 का। बीच में एक लेवल पड़ रहा है 41,000 का, तो इसको मार्क कर लेंगे, 41,000 के लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को मार्क कर लेंगे। तो ये बाइंग साइड के लिए लेवल्स है। सेल साइड के लिए बात करें, सेल साइड में जाना है गाइस इस बॉक्स पैटर्न के नीचे से, बट ये जो हॉल्ट है इनको देख के चलना है। जो कि लेवल हमारा बनता है 39,900, यहाँ से जाना है सेल साइड के लिए। पहला टारगेट होगा 39,600, 39,700 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 39,500 का एंड अगला टारगेट होगा 39,250 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 38,850 का। ये 3-4 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। बाइंग साइड की बात करें, ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, एग्रेसिव जाना है इस वाले एरिया से और सेफ जाना है डेलो के एरिया से। सिंपल, अग्रेसिव जाना है इस वाले एरिया से और सेफ जाना है इस वाले एरिया से। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1100 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें अग्रेसिव से लेकर फाइनल तक, तो अग्रेसिव से लगभग 1100 पॉइंट के आसपास का ये भी टारगेट बन रहा है। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। और बहुत ही ईजी लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए भी। क्या लेवल्स बन रहे हैं, देखो ये है लेवल्स। क्या है लेवल्स? अगर अपने को कल फिर निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, पहले तो भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह भी चाहिए अपने को। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह भी चाहिए अपने को। क्या लेवल बन रहा है? लेवल बन रहा है 18,000। 18,000 के ऊपर जाता है तो वही हम बाइंग साइड प्लान करेंगे।
18,000 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाइंग साइड प्लान करेंगे फिर निफ्टी के अंदर। पहला टारगेट होगा हमारा सीधा 18,080 का, दूसरा टारगेट होगा 18,200 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,300 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना तो सिंपल है, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा एक पैटर्न बन रहा है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से एक इस प्रकार का इसको ड्रॉ कर लेंगे सिंपल। तो अपने को सेल साइड जाना है भाई इसके नीचे से, जो कि लेवल बनता है डेलो का 17,800 के नीचे से। 17,800 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,717 का, दूसरा टारगेट होगा 17,650 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,500 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड देखने को मिल सकता है आपको। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्री इसकी कि कैसे जाना है। अगर हम लोग बात करें तो भाई अगर 18,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव बाइंग में जाएंगे। एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें तो भाई डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक 800 पे रीटेस्ट आ जाएगा 17,800 पे, तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1.70%, यानी कि 300 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1.70%, यानी कि 290 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिर निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई रिलायंस के बारे में। आ जाते हैं कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक आता है रिलायंस। जो मैंने लेवल आपको आज के लिए बताए थे वही लेवल कल के लिए रहेंगे। मार्केट जो है रिलायंस की थोड़ा सा साइडवेज रही है आज, तो जो लेवल आज के लिए बताए थे वही लेवल रहेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, बाइंग करनी है 2400 के ऊपर से। इसके ऊपर जब जाएगा तो हम लोग बाय साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2421, सेकंड टारगेट होगा 2440 तक का, एंड फाइनल टारगेट होगा 2460 तक का। ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर प्ले करना जाना है तो सिंपल है, 2366 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2348 का, दूसरा टारगेट होगा 2319 रुपये तक का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो 2400 का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें तो 2366 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई अगर इस जोन के अंदर ही रहता है मार्केट, तो इस जोन के अगर अंदर है तो आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के काम कर सकते हो। ऊपर वाले एरिया को रेजिस्टेंस एरिया मार्क करोगे, यहाँ से आपको सेलिंग करनी है। अगर रिजेक्टेड और एंगल्फिंग कैंडल आती है तो आपको सेलिंग करनी है यहाँ से, और यहाँ इस वाले एरिया को आप सपोर्ट बना लोगे। यहाँ से अगर हैमर या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आती है तो आप लोग बाइंग कर सकते हो। सिंपल। बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो अगला स्टॉक आता है हमारे पास भाई भारत पेट्रोलियम। कल के लिए भारत पेट्रोलियम को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं भारत पेट्रोलियम के, आ जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही ईजी लेवल्स भाई भारत पेट्रोलियम के लिए। एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेंगे। कल अगर अपने को भारत पेट्रोलियम को ट्रेड करना है तो कैसे एंट्री उसके बारे में बात करते हैं। अगर कल अपने को भारत पेट्रोलियम के अंदर बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 323 रुपये के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 326 का, सेकंड टारगेट होगा 328 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 330 तक का, एक क्रूशियल लेवल। सेल साइड अगर अपने करना है तो सिंपल है भाई, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है 318 का। 318 के नीचे आता है तो पहला टारगेट 316, उसके बाद टारगेट 311, एंड उसके बाद टारगेट 307 रुपये तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो सिंपल है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा डे हाई पे तो सेफ। सेल साइड की बात करें अग्रेसिव जाना है तो डेलो के ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट बन रहा है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है भाई ब्रिटानिया। कल के लिए ब्रिटानिया को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। आज के लिए भी रखा था बट मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा ब्रिटानिया की, इसलिए कल के लिए दोबारा रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं भाई, बहुत ईजी लेवल्स भाई ब्रिटानिया के लिए। दोबारा से ट्रेंड लाइन चल रही है, उस ट्रेंड लाइन को बना के ही रखेंगे। लेवल क्या है, अगर कल मार्केट ब्रिटानिया की, इस वाले लेवल को डिलीट कर लेंगे, ओके। अगर कल मार्केट ब्रिटानिया की भाई, ब्रिटानिया का स्टॉक 4485 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। फर्स्ट टारगेट होगा 4519 रुपये तक का, सेकंड टारगेट होगा 4570 रुपये तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 4620 रुपये तक का। ये 3 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है भाई 4432 रुपये का। 4432 के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4398 का, दूसरा टारगेट होगा 4362 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 4333 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो बहुत ईजी है। अग्रेसिव जाना है 4400 इसके ब्रेकआउट पे डे हाई के, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड जाना है तो ब्रेकडाउन करता है डे हाई का तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट बन रहा है बाइंग और सेल साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग
2.5% के आसपास का सिंपल सा क्लियर लेवल फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है तो आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे, तो सारे लाइव स्ट्रीम पे आ जाना। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।